जय हिंद। हम लोग पढ़ते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जो है आपका 11th क्लास और आईआईटी और एनडीए के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन इजी पूछता है और बच्चा को सॉल्व नहीं हो पाता। तो हम लोग आज इसमें केवल थ्योरी देखेंगे। थ्योरी से अगर जो बच्चा को अगर थ्योरी और सेट थ्योरी में कंप्लीट हो गया, सोचिए कि वो 100% का कोई भी क्वेश्चन उसके पास आएगा वो बना लेगा। ये पहले हम लोग सेट कहते हैं किसे, तो सेट कहते हैं एक समूह होता है। मान लीजिए जो आपके घर में परिवार है, एक वो सेट है। मान लीजिए कि आपके मोहल्ला का जो लोग है एक सेट है। मान लीजिए कि आपके पूरा प्रांत का जो लोग एक सेट है। तो इस तरह का हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड, कह रहा है कि सेट इज जस्ट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड इन द सेंस दैट गिवन एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कि सेंस के आधार पर जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइंड है, पूर्ण रूप से परिभाषित है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेट। अब मान लीजिए कि जैसे कि एक हम समूह ले रहे हैं, मान लीजिए एक 5 क्लास के बच्चे के एक समूह ले, ग्रुप रहे हैं, तो वह डिफाइंड है कि वह बच्चा 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, मतलब 500 होंगे, 1000 होंगे, वह पूर्ण रूप से डिफाइंड है। परंतु एक बच्चा को हम अगर कोई बोले कि टैलेंटेड बच्चा है और कितना उसमें टैलेंट भरा हुआ है, तो वह वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि किसी बच्चे को उसको टैलेंट को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि बच्चा को कितना टैलेंट है, तो वह आपका सेट नहीं बन पाएगा। मतलब एक विद्यालय में बच्चे हैं वह सेट है। मतलब विद्यालय जो है, मतलब कि कितने ईंटों से बना वो भी सेट है। और विद्यालय में कितने ज्ञानी लोग हैं वह एक सेट नहीं बन पाएगा। विद्यालय में कितने ज्ञानी लोग हैं उसका सेट हम लोग नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं कर सकते कि अगर एक हम ज्ञानी के ले रहे हैं और उसमें ज्ञान कितना है परिभाषित नहीं कर सकते। तो आप अच्छे तरीके से आप समझ गए सेट किसे कहते हैं। जो बच्चा का अगर सेट थ्योरी में अगर सेट के डिफिनेशन और सेट के सभी टाइप का जो परिभाषा जो है और उसको दिमाग में बैठ जा रहा है, तो पक्का है कि 100% कोई भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन जो आएगा, वह चाहे पावर ऑफ सेट हो, चाहे कहा था फंक्शन ऑफ सेट हो, तो वह कोई भी क्वेश्चन बना लेगा। बहुत बच्चा पावर ऑफ सेट में मतलब उस क्वेश्चन नहीं बन पाता है, और कोई बच्चा कहा था फंक्शन ऑफ सेट जब आता है तो उसको नहीं आता। जिससे 1 फंक्शन ऑफ सेट जब आता है, 1 2 फंक्शन ऑफ सेट आता है, तो ये सब क्या है, बाइनोमियल कहा था बाइजेक्टिव फंक्शन ऑफ सेट आता है, तो उसको नहीं बना पाता है। तो यह आसानी से क्वेश्चन बना लेगा जब यह बच्चा को दिमाग में बात बैठ जाएगा। तो थ्योरी, ओनली फॉर थ्योरी की बात करते हैं। तो इसमें सेट होता है, सेट को हम जो समूह बोल रहे हैं, तो सेट को 2 फॉर्म में बांट दिया गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर, देखिए बिल्डर आपको दिमाग में आ रहा है कि बिल्डर मीन्स होता है समूह, पूरे एक समूह के साथ हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेट को हम लोग अक्सर जो हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल लेटर से डिनोट करें, जैसे कैपिटल ABCDEF जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और एलिमेंट उसमें जो है, जो अवयव उसमें है, उसको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक सेट ले रहे हैं, अगर सेट अगर ए ले रहे हैं हम, तो देखिए आप लिखिए और उसको यहाँ पर जो अंदर जो है आपका, और स्मॉल ABCD जो लिख रहे हैं, यह आपका एलिमेंट है। मतलब कि ये सेट का जो हो जाएगा वह एलिमेंट हो जाएगा। मतलब कैपिटल जो ए है यह सेट है, और ABCD जो है यह एलिमेंट है सेट ए का। और ध्यान देंगे यह अक्सर जो हम लोग को होता है कि जो सेट को डिनोट जो करते हैं हम लोग मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट को हम लोग लेते हैं और ये सेट इस तरह के डिनोट करते हैं। अब देखिए यह सेट को डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें बोलेंगे कि ये जो है एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है। बात सही है कि एक सेट जो है इसमें 4 वो एलिमेंट है, जो एलिमेंट है सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा। अब सेट बिल्डर जो हो जाएगा, अब मान लीजिए कि एक हम सेट ले रहे हैं जो नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब कि वह स्टार्ट हो रहा है सेट X टू ले रहे सच दैट, यह कह रहा है कि सेट जो हो जाएगा, मतलब कि ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कहाँ से 1 से स्टार्ट होकर और क्या होगा कि 5 तक जा रहा है। तो इसको हम मान लीजिए अभी यह रोस्टर फॉर्म में है, मतलब कि जब जितना उसमें एलिमेंट है और सब हम का अगर डिटेल पूरा लिख देते हैं,
एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और जब उसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में जब डिनोट करने स्टार्ट करते हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसको बनाने के लिए ध्यान देंगे, हम इसको लिखेंगे सेट एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू 5 to ओके। देखिए एक्स मतलब कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम इसको डिनोट कर दिए। अगर पूरा था 1 2 3 4 5 एलिमेंट जो डिनोट किया गया था, हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में डिनोट कर दिए, तो यह आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, मतलब कि यह हो जाएगा टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। यह जो आपका हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आसानी से समझ गया। अब कोई भी एलिमेंट आपको कोई भी अगर सेट दिया गया है, तो अगर वह रोस्टर फॉर्म में है तो बिल्डर फॉर्म में बना सके नहीं हो सकता। मान लें कि अगर अल्फाबेटिकली अगर दे दिया ए बी सी डी दिया हुआ है, मान लें कि ए दे दिया, अब बी दे दिया, जी दे दिया, आई दे दिया, तो इसको हम डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए कि जो भी अगर रोस्टर फॉर्म है, अगर मान लीजिए कि जो भी रोस्टर फॉर्म है उसको हम क्या सेट बिल्डर फॉर्म में बना भी सकते हैं उसको, और नहीं बना सकते। परंतु जितना का सेट बिल्डर फॉर्म होगा सभी को हम क्या करेंगे, सभी को क्या करें हम रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं। मतलब कि सभी सेट जितना सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसको रोस्टर फॉर्म बनाया जाएगा। परंतु सभी जो का था रोस्टर फॉर्म है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए हम रोस्टर फॉर्म ले रहे हैं, देखिए ध्यान देंगे आपको यहाँ पर, अगर लेकिन यहाँ पर लिखे 1 लिख रहे हैं, अगर 5 लिख लिए और 7 लिख लिए और मान लीजिए 8 लिख लिए। अब ये बताइए कि हम इसको किस रूप में लिख पाएंगे। किसी को मान लीजिए का यह किसी को डिविजिबल फॉर्म में नहीं का, यह असेंडिंग डिसेंडिंग के रिलेटिव है। मान लीजिए हम अगर मान लें कि हम देखें कि एपी अगर एपी कंसेप्ट में आ जाता तो हम एपी के फॉर्म में बना देते, जीपी के फॉर्म में बना देते, और यह कोई फॉर्म में नहीं है। यहाँ से 4 के गैपिंग इसके हुआ, यहाँ पर 2 के गैपिंग हुआ, यहाँ पर 3 के 1 के गैपिंग हुआ, यह कोई फॉर्म बन में नहीं करे। अब बोल सकते कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यह नेचुरल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ ऑड नंबर लिखेंगे तो ऑड नंबर देखिए यहाँ पर इवन नंबर आ गया। तो हम यहाँ से आपको दिमाग में आ रहा है कि सभी को रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं बना सकते, बल्कि जितना आपका सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा उसको हम क्या करें रोस्टर फॉर्म में हम बना लेंगे। जैसे कि आपके पास एक सेट अगर यहाँ पर गिवन है, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको पास एक्स सच दैट एक्स दे रहा है, यह दे रहा है, इसका मतलब कि इसका मान कह रहा है एक्स के मान जो है 5 से का होना चाहिए, 5 से आपको होगा 12, तो 5 से बड़ा तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा, 6 7 8 9 डॉट। तो क्या बताइए, तो यह सेट बिल्डर फॉर्म था, तो क्या रोस्टर फॉर्म बन गया कि नहीं, टेबुलर फॉर्म बन गया। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इस मतलब यह बच्चा मतलब कि जो बच्चा एनडीए के लिए है और जो 11th के लिए उसके लिए बच्चा के बहुत सटीक कंसेप्ट में जा रहा है, दिमाग में 100% लग लेगा। जो बच्चा एनडीए की तैयारी करने वाला है, जो बच्चा 11th क्लास का है, उसके एकदम जबरदस्त कंसेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन आसानी से एकदम पल भर में बन जाएगा। तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि सभी को सेट बिल्डर फॉर्म को हम का रोस्टर फॉर्म में बदल देंगे, बल्कि सभी रोस्टर फॉर्म को हम लोगों को टेबुलर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं बना सकते। हम स्टार्टिंग के टाइम बोले हैं कि सेट जो बच्चा को थ्योरी जी उस बच्चे को पूरा 100% क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन बना लेगा, बट बच्चे का जो क्वेश्चन सेट कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। इसलिए पहले इसमें कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका। अब आपको आते हैं कुछ हम लोग टाइप इसमें रहता है, इसमें सेट का टाइप जो हो जाएगा आपको हो जाएगा नील सेट हो जाएगा, सिंगुलर सेट हो जाएगा। तो ये आपको बहुत सारे टाइप इसमें आपको मिलने वाला। तो हम अब आगे बढ़ाते हैं।